लोग कहे मोई बाबरिया, लोग कहे मोई बाबरिया। और मैं देखूं जिस ओर सकीरी, मैं देखूं जिस ओर सकीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। सामने मुझको जोगन बनाया, सामने मुझको जोगन बनाया। जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया। जहर का प्याला अमृत बनाया। भाई साहब का चेहरा है इसमें। अमृत बनाया। उनके प्यार में ऐसी कोई, उनके प्यार में ऐसी कोई, लोग कहें मोई बाबरिया, लोग कहें मोई बावरिया। सामने मेरे सावरिया, सामने मोरे सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सकीरी, मैं देखूं जिस ओर सकीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, सावरिया। तो जिस ओर निगाहें जाती हैं उसके ही दर्शन पाती हैं। जहां देखो उधर परमात्मा, जिधर देखो कोई दूसरा नजर ही नहीं आएगा। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अल्लाह भी तू और मसीह भी तू और राम भी तू और रहीम भी तू। हर देश में तू है और हर भेष में तू है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। कहा तो ये गया है कि परमात्मा एक था, उसके मन में ये इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तो उसने अपना अंश सब में फिट करके अनेकों रूप बना दिए, अनेकों रूप बना दिए, एक से अनेक हो गया। तो सारी सृष्टि परमात्मा में है, परमात्मा में। ये रामायण भी कह रही है, सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में वही परमात्मा है। हम अपना पराया क्यों करते हैं? अज्ञान के कारण। हकीकत में सब में परमात्मा विराजमान। एक छोटी सी चींटी और उससे भी छोटा कीड़ा कैसे चला जा रहा है? क्योंकि उसमें परमात्मा विद्यमान है, जभी तो चल फिर रहा है। क्या बकरी का मेमना और क्या मानुष जाया, और सब में वही एक है। तुझे किसने भरमाया? तुझे किसने भरमाया? बकरी में भी वही है और इंसान में भी वही है, सब में वही है। अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाए बहनों भाइयों कि सर्वत्र परमात्मा है, सब में परमात्मा है, तो हम किसी को धोखा देंगे? नहीं। बोलो नहीं। किसी को मारेंगे? नहीं। किसी से अभद्र व्यवहार करेंगे? नहीं। किसी के प्रति द्वेष रखेंगे? नहीं। किसी से बैर विग्रह करेंगे? नहीं। तो ये कितना अच्छा भाव है, बोलो। अगर ये भाव सत्संगियों में नहीं आया
तो संसारियों में कैसे आएगा? सत्संगियों में नहीं आएगा। अरे वो तो दूसरे का है, वो तो उस गुलाबी वाला है, वो ये है, वो फलाना, वो मथुरा वाला है, वो जिंदा वाला है, वो मुर्दा वाला है। बताइए। अरे वो जिंदा वाला है, वो मुर्दा वाला है, वो हरा है, वो पीला है, लेकिन वो उसमें परमात्मा तो है। ये तो परमात्मा ही है तो परमात्मा। स्वामी जी महाराज क्या कहते? अगर मान लो वो पापी है और तुमने पापी से भी घृणा कर दी तो समझ लो तुम परमात्मा से घृणा कर रहे हो। पापी से भी घृणा करने का हमको अधिकार नहीं है, क्योंकि पापी में भी वो ही बैठा हुआ है। कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो तुम, उसकी बुराई से घृणा करो, उससे घृणा नहीं करो। लेकिन हम व्यक्ति विशेष से घृणा करने लगते हैं। बुराई बुराई अगर उसने बुराई ले ली, जैसे कोई चोर है तो हम चोर से ही घृणा करने लगे, उसकी चोरी की घृणा की जगह। भाई उसका स्वभाव गलत है, चोरी करने का स्वभाव, वो उसकी बुराई गलत है तो वो इंसान है, तो वो इंसान। लेकिन हम क्या करते हैं, इंसान से ही घृणा करने लगते हैं, तो हमारा सीधा टिकट नरक का कटता है। अब गुरु महाराज ने तो हमको बहुत समझाया, लेकिन ये राग द्वेष ऐसा पैदा हो गया है कि मुश्किल से बहुत थोड़े लोगों से हम अपनत्व कर पाते हैं, बाकी सबसे राग द्वेष चलता रहता है। वो इंसान कुछ समय तुमको अच्छा लगा और वही इंसान थोड़े दिन के बाद बुरा लगने लगा था। थोड़े दिन तो बड़ा अच्छा लगा तुमको, अरे भाई कैसे बुरा कैसे लगने लगा, है तो वही वो। तो ऐसे विकारों से ग्रसित होके और हम ये सोच रहे हैं कि हम सत्यलोक चले जाएंगे, संभव है? बोलो। तो केवल साकारी होने से काम नहीं चलेगा, साकार के साथ आपको गुरुदेव की और वाणियों को भी अपने हृदय में धारण करना होगा, तब काम चलेगा। दुर्गुणों को, व्यसनों को, बुराइयों को चुन चुन के अपने हृदय से निकालना होगा, क्योंकि परमात्मा इस बात का इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि ये मेरा नाम लेता है, मुझको भजता है, मुझको ध्याता है, क्यों ना मैं इसके हृदय में प्रकट हो जाऊं। लेकिन वो प्रकट जब ही होगा जब पूर्ण शुद्धता हमारे हृदय में आ जाएगी, क्योंकि परमात्मा पूर्ण शुद्ध है। परमात्मा में कोई अशुद्धि नहीं है, गुरुदेव में कोई अशुद्धि नहीं है, निर्विकार में जीवन है उनका। तो आपके हमारे हृदय में कब प्रकट होंगे? जब हमारे हृदय में पूर्ण शुद्धता आ जाएगी। हर तरह का विकार, हर तरह की बुराई, हर तरह का व्यसन हमसे दूर हो जाएगा। उस समय का परमात्मा इंतजार कर रहा है। और जैसे कहा जाता है ना कि जिस खेती को पानी ने उजाड़ा उस खेती को पानी ही संवारता है, पानी उसको ठीक करता है, पानी उजाड़ देता, पानी संवार देता है। परमात्मा के नाम की दूरी ने गुरुदेव से दूरी बनाए रखने में हमको नाना प्रकार के विकारों से भर दिया, नाना प्रकार के दुर्गुणों से भर दिया। अब जितना हम अपने गुरुदेव के, अपने परमात्मा के नजदीक चलते चले जाएंगे, निकट चलते चले जाएंगे, उतने ही हम पवित्र और निर्मल होते चले जाएंगे। हृदय को साफ करने का सबसे बड़ा साधन है परमात्मा के पवित्र नामों का सुमरन करना।
जितना ज्यादा परमात्मा के पवित्र नामों का सुमरन करेंगे, जितना ज्यादा गुरुदेव का ध्यान धरेंगे, उतनी जल्दी, और जितना ज्यादा गुरुदेव के वचनों को हृदयांगम करेंगे, उतनी जल्दी हमारे अंदर के विकार दूर होते चले जाएंगे और हम पवित्र और निर्मल बनते चले जाएंगे। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जारी है। जो साधना कर रहे हैं, वो जो सत्संग में आते हैं, जो सेवा भाव रखते हैं, उनकी सफाई की, शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी है। ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है शुद्धिकरण का। लेकिन हम क्या करते हैं कि पुराने तो साफ हो नहीं पाए दोनों, और नए और इकट्ठे कर लिए कि तीर्थ को दो अंग चले और चित्त चंचल मन चोर, और यहाँ से पाप कछुले चले, वहां से लाए कछु और। जब हमारा मन चित्त चंचल है और मन चोर है, तो जहां जाएंगे पापी बटोरेंगे। जैसे कौवा होता है ना, जहां जाता है वो गंदगी को ढूंढता है, और हंस होता है वो जहां जाता है वहां मोती को ढूंढता है, वो मोतियों की तलाश करता है। इसी तरह जो सत्संगी होता है वो सत्संग की तलाश करता है, सज्जनों की तलाश करता है, साधकों की तलाश करता है, और जो दुर्गुणी होता है वो अपने जैसे दुर्गुणी लोगों की तलाश करता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग में नित आना जाना और विषयों में मन को न लगाना। अभी हमारी स्थिति क्या है पता है? ना हम अच्छे साधक बन पाए और ना अच्छे विषयी बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि गुरु महाराज का डर है, परमात्मा का डर है। जो विषयी लोग हैं ना, अब ठंडे आ रही हैं तो उनकी शराब पीने की मात्रा बढ़ जाएगी, कबाब खाने की मात्रा बढ़ जाएगी, अंडे खाओ, गर्मी आ जाएगी, विस्की पियो, सब गर्मी दूर हो जाएगी। एक आदमी के बच्चे को जुकाम हो गया, वो कह रहा बेटा घबरा नहीं, मेरी बोतल रखी है विस्की की, 2 चम्मच पिला दूंगा और तेरी सब सर्दी जुकाम दूर। तो जो व्यसनी है तो वो तो ये सब खूब करते हैं, छक्का करते हैं वो, लेकिन सत्संगी नहीं कर सकते क्योंकि गुरु कहानी को उन्होंने ग्रहण किया है, लेकिन फिर भी पूर्ण साधक नहीं बन पाते हैं, पूर्ण योगी नहीं बन पाते हैं, कहीं ना कहीं विकारों से ग्रसित होते रहते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, हम तो यही कहेंगे कि अब जो सीजन आया है भजन के लिए अनुकूल है, ना मच्छर की गुनगुन सुनाई देगी और न मक्खी की भिनभिन सुनाई देगी। नहीं तो आया और कान में घुंड कर गया तो तुम्हारे ध्यान को खंडित कर गया वो तो। अब तुम तो ओढ़ कर बैठ गए साहब, भगवान का नाम ले रहे, सुमरन कर रहे, ध्यान कर रहे, भजन कर रहे, और मच्छर मक्खी गायब। कोई दिख रहा है तुमको? तो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे साधना करने के लिए ठंडों का मौसम बड़ा अनुकूल लगता है मुझे। इतना अच्छा लगता है मुझे कि ना ठंड लग रही है, ओढ़ के बैठ गए तो ठंड गायब, गर्मी है नहीं है, मच्छर मक्खी है नहीं है, बस भगवान का नाम जपते रहो। नींद भी तो बहुत आती। अब बहुत से लोग कह रहे हैं नींद आती है, तो भैया नींद आती है तो उसके लिए तो वो कहा ही गया है कि मेरुदंड सीधो करे थोड़ी कंठ लगा। तो मेरुदंड सीधा करके बैठो, बिल्कुल सतर, नींद आएगी नहीं। कैसे आ जाएगी? आएगी नहीं। वैसे बैठोगे, झुक के बैठोगे तो हाल नींद आ जाएगी। लेकिन हमने उस दिन भी बताया था वहां सुरेश भाई के यहाँ कि आप मुद्रा बनाना ही नहीं सीखे तो फिर अभी मैं इसके बाद थोड़ी सी मुद्रा बनाना आपको यहाँ भी बताऊंगा, 2 मिनट 5 मिनट,
तो बोलिए प्रेम से जय सुरेश गुरुदेव। भाई साहब को फोन नहीं लगा? करा है ना। तो मुद्रा बनाने के लिए माइक रखना पड़ता है ना, तो मैं माइक